हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारा मेन कट यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था और उसने यहाँ पे पूरे बाथरूम को यहाँ पे उड़ा दिया था और हम देखते हैं पूरा वॉशरूम का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जो कल्टीवेटर उसके बगल में था, वो अपने आप की यूनिटी के बगल में बैठा हुआ देख के हैरान हो गया था। और हम देखते हैं अगले सीन पे देख पाते हैं यूनिटी अपने आप पे जो क्लैन एकेडमी में है वहाँ पे वापिस आ गया है और उसके यहाँ पे पुरानी यादें भी ताजा हो गई थी। और हम देखते हैं सी क्लैन के मास्टर तियानवान ने अपने साथियों के साथ में मिलकर एक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वक्त यहाँ पे यूनिटी के फादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और वहाँ पे भागने के लिए वो बता रहे थे, पर यूनिटी ने वहाँ से जाने से मना कर दिया था। हालांकि वो अपने फादर को वहाँ पे बचा नहीं पाया था। और हम देखते हैं यूनिटी के सारे हालात उसके सामने हुए थे और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी बातें यहाँ पे उसके दिल को यहाँ पे झकझोर के रख देती थी। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पास्ट को बदलने का उसे एक मौका मिलेगा। अब वहाँ पे उसका मौका उसके हाथ में है, वो अपने पास्ट को बदल सकता है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे दोबारा डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। और हम देखते हैं यूनिटी यहाँ पे गेट में एंटर होते ही ये स्याओ नाम के एक बंदे ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ये बॉडी रिफाइनिंग पे 5वें लेवल का कल्टीवेटर था। वो यूनिटी से कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारी हरकत यहाँ पे माफी के लायक नहीं है, जल्दी से मेरे सामने तुम यहाँ पे सरेंडर करो। और हम देखते हैं अपना यूनिटी उसके अटैक को डॉज करते हुए सोच रहा था, आखिरकार मैंने इस यहाँ पे कौन सी गलती कर दी जो कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर सरेंडर कर दूं। इसके वो बंदा कहने लगा था कि तुमने किन पे यहाँ पे पिटाई करके साव को जली किया, इतना ही नहीं उसने तो उसे यहाँ पे एंगेजमेंट को भी ब्रेक कर दिया। यूनिटी ने उसके ऊपर पंच हिट करते उसे यहाँ पे पीछे फेंक देता और कहने लगा था, आखिरकार तुम बेवजह मुझसे पंगे मत लो, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे, तुम्हें यहाँ पे दिक्कत होगी। पर वो कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। इसलिए हम देखते उसकी जीत देख के हमारा मेन कैप्टन ने उसे जोरदार चमाटे बजा दिए। ये देख के तो एशियान के होश उड़ गए थे। वो कहने लगा था, आखिरकार तुम्हारे जैसा लूजर हमारे फैमिली का वारिस नहीं बन सकता। आखिरकार देख अब मैं तेरी मरीडियन को कैसे ब्रेक करता हूँ ताकि तू यहाँ पे ये फैमिली के यहाँ पे जो फैमिली का लीडर ना बन पाए और मेरे बड़े भाई को यहाँ पे पोजीशन मिले। इतना कहते उसने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो कहने लगता है इसका नाम है बुद्धा किलर, ये किसी को भी मार सकता है। लेकिन वो अटैक उसके ऊपर आए, लेकिन तभी हम देखिए उनके वहां से गायब होकर उसके ऊपर ही एक मुक्के को झड़ देता है और कहने लगता है, तेरे बुद्धा लाश से तो बहुत बढ़िया पे वो बकवासी बदबू आ रही है, तू अपने आप में जो मुंह को चेंज कर ले। इतना कहते इनके ऊपर तभी हम देखते हैं पाम अटैक हो गया था, पर हमारा मेन कैरेक्टर समय रहते वहां से हट गया था। और हम देखते उस मोटे सियां का बाप यहाँ पे पहुंच आया था, जो कि यहाँ पे ये बंदा अर्थ रियलम के अर्ली स्टेज का पे कल्टिवेटर है। वो तो अपने बेटे को घायल होता हुआ देख के यूनिटी के ऊपर भड़क गया था। और हम देख के यूनिटी को याद आ रहा था कैसे इसी एल्डर ने अपने दुश्मनों के साथ मिलकर इसके फादर को खत्म कर दिया था। तब तक एल्डर जोंगयान ने उसके ऊपर एक और अटैक करके उसे और भी ज्यादा पीछे पुश कर दिया। तो यूनिटी को भी समझ आ गया था कि ये बंदा यहाँ पे अर्थ रियलम की वजह से यहाँ पे इनकी कल्टिवेशन में जमीन और आसमान का यहाँ पे गैप है। और हम देखते हैं जोंगयान ने अपने बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पे जो पाम अटैक कर दिया था। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचा था मैं इस बंदे को हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे अपने यहाँ पे तेज स्पीड का यूज करते हुए यहाँ से भागना होगा। इतना कहते तो अपने विंड स्ट्राइक यहाँ पे टेक्निक को एक्टिवेट करते उसके सारे अटैक को डॉज करना शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं इसी दरमियान उसने उसके मुंह पे एक दरमियान बहुत ज्यादा मुक्का झड़ दिया था। और हम देखते हैं जोंग ने उसके ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल पाम अटैक हिट कर दिया था, जिससे यूनिटी घायल हो गया था। जोंगयान अपने बेटे के ऊपर जाके गिर गया था क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर एक पंच हिट किया था। जोंगयान हैरान था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास ऐसी टेक्निक कहाँ से आई। यूनिटी उसे वार्निंग देते हुए कहने लगा था, जो चीज तुम्हारी ना उसे हासिल करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि तुम कभी यहाँ पे इस क्लैन के लीडर नहीं बन पाओगे। जो सुनते हुए हम देखते हैं जोंगयान ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक था। उसने हमले करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने जल्दी से जल्दी यूनिटी को एलिमिनेट करना चाहता था ताकि यूनिटी आगे चल के उसके लिए खतरा न बन पाए। तभी यूनिटी अपने बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड को यहाँ पे फॉर्म करते उसके अटैक को डॉज कर रहा था, मतलब सॉरी गाइस यहाँ पे फेस कर रहा था। कहने लगा था कि आखिरकार मैं इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। जोंगयान ने भी उसके ऊपर घुटने टेकने के लिए बोल रहा था, पर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है तू जो कर रहा है और जो करने चाहता है उसका मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं उसे बदल दूंगा। आखिरकार इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कहते हम देखते तभी एक और यहाँ पे स्पिरिचुअल फिनिक्स की एंट्री होती है, जो कि आते ही जोंगयान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम देखते हैं यहाँ पे यूनिटी के फादर आ गए थे और हम देखते वो जोंगयान से कहने लगे थे, आखिरकार मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है मरने की, इसलिए तुमने मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की जरूरत की है। आखिरकार ये थे यहाँ पे एक फैमिली के यहाँ पे जो लीडर थे, जो कि यहाँ पे कल्टीवेशन के अर्थ रियलम के मिडिल स्टेज पे थे। और जोंगयान ने भी कहने लगता है, आखिरकार तुम क्लैन के लीडर हो तो क्या हुआ, तुम अपने बेटे की गलतियों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टियानमिंग उससे कहने लगा था, आखिरकार बताओ मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए। जिसपे जोंगयान कहने लगता है, इसे अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बता दो और यहाँ पे किंग फैमिली और सी फैमिली से यहाँ पे माफी मांगेगा। जो सुनते ही हम देखते हैं मास्टर टियांग पिंग ने उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे चपाटा मार दिया था, जिस वजह से तो जोंगयान बहुत ज्यादा यहाँ पे भड़क गया था। वो कहने लगा था,
आखिरकार मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने लूजर बेटों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएगा। आखिरकार मैं भी देखता हूँ तू कब तक यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। पर यहाँ पे उनके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे उसके धमकी का वो असर नहीं होता। उसे यहाँ पे दफा होने के लिए बोलते हैं और यूनफी ने तो तुरंत ही जाकर अपने फादर के गले लग गया था। वो कहने लगता है, फादर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपसे दोबारा मिलके तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और मास्टर टी यांगपिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो कहने लगे थे, बच्चे मर्द ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा कस के गले नहीं मिलते हैं। ये देखने वालों को बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। तो यूनफी भी स्माइल करके उससे दूर हट जाते हैं। उतने में हम देखते हैं यूनफी की जूनियर यूसी भी आके उसके गले लग गई थी और कहने लगी थी, सीनियर आप वापिस आ गए, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया था। तभी टियांगपिंग यहाँ पे हेजिटेट करते हुए कहने लगे थे, आखिरकार मर्द और औरत को भी ऐसे कस के यहाँ पे गले नहीं लगना चाहिए, देखने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा। जो सुन के तो हम देखते भी सोच रहा था सरासर ये तो यहाँ पे नाइंसाफी है, फादर के हिसाब से तो किसी न किसी के गले ही नहीं लगना चाहिए, ये भी कोई बात होती है वाला। तभी हम देखते हैं ये क्लैन के सेकंड एल्डर आ गए थे जो कि कहने लगे थे, अभी अभी मेरे को जाओ ने बताया कि तुम्हारी मेरिडियन रिकवर हो गई है। जो सुन के तो मास्टर टियांगपिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं, सच में तुम कमाल की हो। और ये उनकी भी कहने लगा था, हाँ अब मुझे कोई भी यूजलेस नहीं बोल सकता। अब मास्टर टियांगपिंग के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और हम देखते हैं यहाँ पे ये फान और ये सुई को भी देख पाते हैं जो कि यूनफे के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और हम देखते हैं असैसिन शिप्टो में दिखाया जाता है ये क्लैन के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हॉल को, जब कि यूनफे ने अपने फादर को बता दिया था कि ज़ाओयान और किन फैमिली के जो लोग हैं वो यहाँ पे उसकी फैमिली से मिले हुए हैं, किन फैमिली से जो जोंगयान है। दोस्त उनके बाद तो जो उसके फादर थे वो कहने लगे थे, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे जोंगयान यहाँ पे तब से अपनी फैमिली हेड बनना चाहता है जब से तुम्हारी मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोंगयान अपने दुश्मनों के साथ में मिल जाएगा, वो हमारी फैमिली को धोखा देगा, जिसमें कि किन क्लैन, सी क्लैन और लियू क्लैन भी है। और मास्टर टियांगपिंग बता रहे थे इन चारों क्लैन में हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, आखिरकार हर एक क्लैन दूसरे क्लैन को मिटाना चाहता है। तभी उन्हें बता रहा था, जोंग टियान ने मेरे ऊपर बिना हेजिटेशन के ऊपर अटैक किया था, इसका मतलब ये है कि हमारे क्लैन के कुछ लोग उसके साथ में सपोर्ट में होंगे, वरना वो इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखा पाता। आखिरकार मैं आपसे चाहता हूँ आप उस बंदे से थोड़ा केयरफुल रहना। जिस पे हम देखते हैं टियांगपिंग भी कहने लगे थे, आखिरकार मैं बहुत सालों से आप ये फैमिली को संभाल रहा हूँ, इसलिए वो बंदा इतने ज्यादा आसानी से तो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर इतनी भी औकात नहीं है। आखिरकार तुमने अपने मेरिडियन को लेकर रिकवर कर लिया, हमारे यहाँ पे जो क्लैन है उसमें 3 दिनों बाद एक कंपटीशन होगा जिससे जोंग टियन अपने बड़े बेटे के यहाँ पे मदद से तुम पे हमला करेगा। जितना मैं जानता हूँ लियान अपने बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल पे पहुंच चुका होगा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा पाओगे? तुम्हें कितना चांस है तुम उसे हरा पाओगे? जिस यूनफी ने अपने फादर को प्रॉमिस कर दिया कि वो उस कंपटीशन में जरूर यहाँ पे पार्ट लेगा, और उसने यहाँ पे ये भी कह दिया था कि मैं इस कंपटीशन में जीतूंगा। और वो ये भी कह रहा था कि आपकी जो कल्टीवेशन है वो अर्थ लेवल के मिडिल स्टेज पे स्टक हो गई, आप 7 सालों से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हो, और प्रोफाउंड स्टेज की 3rd लेवल वाली पील अगर आप कंज्यूम करो तो आप अर्थ लेवल के जो पीक लेवल है उस पे पहुंच जाओगे। जिस वो भी कहने लगे थे, हाँ ये बात सही है, लेकिन स्किल की कीमत यहाँ पे हजारों गोल्ड टेल होगी। आखिरकार हमारे जो फाइनेंशियल क्लैन है, जो हमारे क्लैन का फाइनेंशियल यहाँ पे है, वो बिल्कुल आप इस स्किल को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। पर यूनफे ने तो ठान लिया था कि वो यहाँ पे स्किल का बंदोबस्त जरूर करेगा। और वो अपने फादर से पूछ रहा था, आखिरकार बताइए यहाँ के सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेडिसिन है एकेडमी वो कहाँ पे है, और मेडिसिन यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है? तो उसके यहाँ पे फादर बता रहे थे, एक ऐसी भी फैमिली है जहाँ पे मेडिसिन के साथ में बहुत ज्यादा रेयर यहाँ पे इंग्रेडिएंट भी यहाँ पे सेल किया जाता है, लेकिन वहाँ की चीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके ओरिजिन के बारे में किसी को आइडिया नहीं है। ऐसा कहा जाता है उसके साथ में कोई भी मोल भाव नहीं कर सकता, इनफैक्ट उसे तो यहाँ पे ब्यूटी किलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक भी है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर भी उस लिंगजिंग टाउन में पहुंच गया था, और हम देखते हैं एक पील की रेसिपी को सेल करने आया था, पर वहाँ पे काम करने वाला जो एल्केमिस्ट था उस रेसिपी को देख के भड़क गया था, और वो यूनफी से कहने लगता आखिरकार ये कोई पील की रेसिपी नहीं बल्कि एक पॉइजन की रेसिपी है। इतना कि तो उसने अपने गार्ड से यहाँ पे बोल दिया था सिर्फ शॉप से बाहर फेंक दो। जो सुन के यूनफी कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं, आखिरकार तुम्हें अपने कस्टमर से कैसी बात करनी चाहिए। उसने एक ही झापड़ में उसे यहाँ पे सबक सिखा दिया था। उतने में हम देखते हैं पे ब्यूटी ब्लेड आ गई थी, जिसे यहाँ पे ब्यूटी किलर भी बोलते हैं, और हम देखते सारे लौंडे उसे देख के तो बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। इसका असली नाम था साउजियान। उसने तो आते ही अपने सबसे पहले उस अल्केमिस्ट को मार के उड़ा दिया था। और हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर तो अपने डिवाइन आई का यूज करते उस बंदी के पावर को चेक कर रहा था, और तभी उसने नोटिस कर लिया कि जो बंदी के यहाँ पे अंदर यहाँ पे जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी ओल्ड इंजरी है, इससे तो मैं बहुत ज्यादा आराम से निपट लूंगा। और साउजियन ने जितने भी पवेलियन में मौजूद थे सबको कस्टमर को भगा दिया था ताकि वो यूनफे यहाँ पे प्राइवेटली हिसाब ले पाए। और यूनफे भी कहने लगा था मैंने आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है, मैंने सुना है कि आपकी जो भी यहाँ पे स्ट्राइक है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन रिलीज होता है, जो भी बंदा आपके हाथों पे घायल हो जाते हैं वो मौत का कोई भी उसके सामने रास्ता नहीं बचता। जिस पे साउजियन कहने लगी थी
सच में तुम तो मस्का मारने में बहुत ज्यादा माहिर हो, लेकिन यहाँ पे तारीफें मेरी करने के बाद तुम मेरे यहाँ पे जो काम किया उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से तुम 321 टेल यहाँ पे करो। तुम यहाँ पे केस दोगे कि क्रेडिट दोगे? जिस पे हमारा मेन कैप्टन कहने लगा था मैं अपना बटुआ तो घर पे भूल आया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। पर साउजान यहाँ पे समझ गई थी कि ये बंदा बहुत बड़ा यहाँ पे चिड़चिड़ा है, ये इसका बिना मार खाए ये बात नहीं मानेगा। इतना कहते उसने अटैक करने की कोशिश की थी, पर यूनफे उसके सारे अटैक को बचते हुए हम देखते उसके अलग अलग एक्टिव पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से दबाना शुरू कर दिया था। तभी हम देखते मास्टर हुआंग भी पहुंच गया था, उसे लग रहा था कि शायद यूनफे उसके मेस के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं एल्डर फांग ने भी अपने पावर का यूज करने लगा था। पर हम देखते हैं यहाँ पे साउजान उन्हें रोकने का हुक्म दे दिया, तो कहने लगी थी आखिरकार इस बंदे ने मेरे एक्टिव पॉइंट को हिट करने के बाद मेरे ब्लड एनर्जी को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और उसने आप यूनफे से पूछ रहा था आखिरकार बताओ तुम हो कौन? जिस पे यूनफे बता रहा था मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी इंजरी को हील कर सकता हूँ। आखिरकार अगर मैंने तुम्हें हील कर दिया तो तुम यहाँ पे अर्थ रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच पाओगे। और मेरी बात मानो या मत मानो ये तुम्हारी यहाँ पे मर्जी है भाई, मेरी लाइफ नहीं है। तो और हम देखते हो यूनफे के फैन पे तो लिखा था कि मेरा काम हो गया, इसलिए तुम ऐसे दफा हो जाओ। और हम देखते उसी बात है, और उसका पे जो फैन था उसको देखने बाद तो साउजान को ये बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए उसने उसको चाय पे इन्वाइट कर दिया था। और हम देखते हैं कि किनलिया ने आपके हमारी यूनफी को ढूंढ रही थी पूरे मार्केट में, तभी उसकी कुछ बातें सुनाई देती है कुछ बंदों की, जो कि कह रहे थे 3 दिनों में जो कॉन्टेस्ट होने वाला है क्लैन में, वो आप पे यूनफी के बाप को मार दिया जाएगा। सी क्लैन में तो यहाँ पे यांगपिंग को मारने की पूरी प्लानिंग हो रही है। और हम देखते हैं यूनफे को यहाँ पे स्नो बिग नाम की एक बहुत ज्यादा पावरफुल चाय पिला के खुश कर दिया गया था। और साउचान यहाँ पे तुरंत ही मुद्दे पे आ गई थी, वो यूनफी से पूछ रही थी आखिरकार बताओ तुम मेरी इंजरी को हील कर सकते हो? जिसपे हमारी यूनफी भी कहने लगा था बिल्कुल, पर तुम्हें यहाँ पे मेरे एक पिल के रेसिपी को चेक करो जो मैंने तुम्हें दिया है। तो मास्टर वांग तुरंत ही उस पिल के रेसिपी को पढ़ रहे थे, उसमें लिखे हुए इंग्रेडिएंट उसमें जो प्रोफेसर था वो देखने के बाद वो तारीफों के पुल बांधने यहाँ पे शुरू कर दिया था। वो कहने लगे थे सच में ये पिल तो किसी भी यहाँ पे फाउंडेशन को ठीक कर सकती है, किसी को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। आखिरकार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, जिसपे यूनफे बता रहा था हाँ आखिरकार इसे मैंने यहाँ पे माइनर ल्यू पिल नाम दिया है। ये कल्टीवेटर यहाँ पे जो अंदर टॉक्सिक एनर्जी उसे हटा के बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है, और इसे लिंगजिन पवेलियन में बेचा गया तो आपको बहुत ज्यादा पे प्रॉफिट होगा। इस पिल के रेसिपी के बदले में मुझे आपको एक कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, जो कि आप इस पिल से जितना भी आप प्रॉफिट बनाओगे उसका मुझे 50% देना होगा। और हम देखते हैं साउजान ने तुरंत उस डील को एक्सेप्ट कर लिया, तो कहने लगी थी ठीक है चलो मैं मान जाती हूँ, हम जितना भी अपने क्लैन से प्रॉफिट बनाएंगे स्किल से उसका पे हम तुम्हें आधा हिस्सा दे देंगे। जिस पे यूनफे कहने लगा था ठीक है लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए, जिस पे साउजान ने तुरंत ही अपनी स्पेशल रिंग से ऑफर कर दिया, जिसमें 10,000 यहाँ पे स्पिरिचुअल क्रिस्टल और एक बहुत ज्यादा पावरफुल रेयर यहाँ पे क्रिस्टल था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टोकन भी है। और हम देखते हैं यूनफे ने तुरंत उसे थैंक्स बोल के वहाँ पे चला गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जाने से पहले हमारे जो यूनफे था उस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशल 3 हर्ब के नाम बताता है। वो कहने लगा था आखिरकार ये सारे हर्ब मेरे घर पे पहुंचा देना, और 3 दिन के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे हील कर दूंगा, बस 3 दिन तुम मेरे को दे दो, उसके बाद यहाँ पे मैं तुम्हें हील कर दूंगा, ये मेरी तरफ से तोहफा होगा। जिस पे साउजान उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और कहने लगती है सारे जो हमारे क्लैन के हैं उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की होगी, साथ में ये क्लैन की भी बहुत ज्यादा तरक्की होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में जा रहा था तभी किंगलियन से मिलता है। किंगलियन उसे बता रही थी कि यहाँ पे सी क्लैन के लोग ये क्लैन के ऊपर यहाँ पे प्लानिंग बना रहे थे, पर हमारा मेन कैरेक्टर को इसके बारे में पहले ही बताता। और किंगलियन ने उसके साथ में यहाँ पे गोल्डन जंक्शन लेके आई थी ताकि हमारे मेन कैरेक्टर की इंजरी हील हो जाए। और हम देखते यूनफे भी बहुत ज्यादा प्यार से उसके हाथों को थाम लिया था, और वो दिल में कहने लगा था आखिरकार मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि इस लॉल बंदी को यहाँ पे मैंने हर्ट कर दिया था आखिरकार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और उसे यहाँ पे किस करने ही वाला था, तभी हम देखते कि एल्डर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, पर किंगलियन बीच में आ गई थी। तभी हम देखते ये थे मास्टर रोंग, उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था कि वो किंगलियन के करीब आ रहा है यूनफी, इसलिए हम देखते हैं जो यहाँ पे जो वाइल्डर थी वो समझ गई थी ये लड़की यहाँ पे यूनफे को यहाँ पे पसंद कर रही है, इन दोनों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हैं उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही भाई जहरीला सूप बना लिया था ताकि यूनफे की ताकत यहाँ पे बढ़ पाए। और हम देखते हैं किसने उसको किडनैप कर लिया, तो उसके बाद हमें 3 दिन की बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला था। और हम देखते हैं सारे यहाँ पे एक लाइन के एल्डर मौजूद थे और वो कहने लगे थे आखिरकार 3 सालों पहले यहाँ पे यूनफी ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके यहाँ पे जो मेरिडियन थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, आखिरकार वो कैसा परफॉर्म करेगा इस साल। और हम देखते हैं तभी मास्टर टियांगपी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करने लगे थे कि हर साल हमारे क्लैन में यहाँ पे कॉन्टेस्ट रखा जाता है, जो भी इसमें यहाँ पे जीत हासिल करता है उसे यहाँ पे एक क्लैन का यहाँ पे कोड डिसाइपल का दर्जा मिलेगा, और वो बंदा हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा स्पेशल टेक्निक को भी सीख सकता है। और बस एक बात याद रखना, तुम अपने ओपोनेंट पे यहाँ पे जानलेवा हमला बिल्कुल नहीं कर सकते, ये यहाँ पे फ्रेंडली डुओ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ हम सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस फैमिली का कॉन्टेस्ट है उसे स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं
सबसे पहले तो सियांग यहाँ पे अपने अरीना में कूद गया था। सब डिसाइपल कह रहे थे कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, जिसे पता नहीं किस बात का यहाँ पे घमंड है। और हम देखते हैं एफांग भी यहाँ पे सियांग का मुकाबला करने के लिए आ गया था। और हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल का कल्टिवेटर था। हालांकि यहाँ पे सियांग ने उसे एक ही लात में यहाँ पे जो अरीना थी उसे बाहर फेंक दिया था। और हम देखते अपना एटीट्यूड झाड़ रहा तो रू कहने लगा था कि कर तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, इसलिए हम देखते उसने बहुत सारे डिसाइपल को हराना स्टार्ट कर दिया था। और जो एल्डर यहाँ पे जाओयान के सपोर्ट में थे वो खुश होते हुए कहने लगे थे सच में हमने सियांग के लिए यहाँ पे जो स्पेशल रिसोर्सेस यहाँ पे अरेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सियांग की तारीफ सुन के तो यहाँ पे जोंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है भले ही मेरे बेटे के पास में यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल टैलेंट नहीं है, लेकिन वो लूजर यहाँ पे यूनफे से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा है। इस पर हम देखते हैं टियांगपिंग गुस्से में जवाब देने लगे थे आखिरकार यूनफे की यहाँ पे मरीडियन रिपेयर हो गई है, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे खुद ही यहाँ पे प्रोग्रेस कर लेगा, आखिरकार तुम कौन हो बोलने वाले। पर जॉब उनकी मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था हमारे क्लैन के पास में ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, अगर बाकी रिसोर्सेस हमने उसी यूनफे के ऊपर जाया कर दिया तो हमारा क्लैन तो कभी भी यहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं टियांगपिंग की तो गुस्से की यहाँ पे बिल्कुल लिमिट यहाँ पे भर गई थी। तभी हम देखते हैं कुछ एल्डर यहाँ पे जाओंगटियान की बात को सपोर्ट कर रहे थे और कहने लगते हैं सालों पहले तुम्हारी बेटी की पावर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, इनफैक्ट वो तो यहाँ पे एक क्लैन के लीडर के यहाँ पे वर्दी भी नहीं रहा, आखिरकार वो लीडर भी नहीं अब बन सकता। और हम देखते वो लोग ऐसी बात कर रहे थे और तभी हमने दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर थे वो कहने लगता है आखिरकार तुम टियांगपिंग और उसके बेटे को क्यों यहाँ पे बुली कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल यहाँ पे सहमत नहीं हूँ। और वो कहने लगे थे अगर और तुम्हें इतनी पड़ी है तो आखिरकार तुम लोग अपनी बेटे को देख लो ना। और हम देखते हैं लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है अनाउंसर जो कि कहने लगा था जो इस कंपटीशन का विनर होगा वही हमें यहाँ पे जो क्लैन का वही लीडर बन पाएगा। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे टियांगपिंग बोलने लगते हैं आखिरकार आपने मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं लिया, आखिरकार आपको उसे ऐसे दखल नहीं करना चाहिए क्लैन के लीडर से। तो हम देखते हैं ग्रैंड एल्डर कहने लगे थे अगर उसे आप यूनिटी को अपने पोजीशन को बचाना है क्लैन लीडर का तो उसे अपने आप को बचाना होगा, उसे अपने आप को साबित करना होगा। और हम देखते हैं अपनी जो टियांगपिंग थे वो अकेले पड़ गए थे। तभी जोंगटियान भी कहने लगता है कि अगर हमारे जो क्लैन को स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, तुम भले यहाँ पे लीडर हो लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ पे यूजलेस है, इसलिए तुम्हारा बेटा यहाँ पे लीडर नहीं बन सकता। और गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना। और हाँ गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है क्योंकि गाइस मैं अभी पहली बार यहाँ पे रीड करते करते यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और इस चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पे गलत भी मैं पढ़ सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे इग्नोर कर देना यार, इतना भी ज्यादा यहाँ पे ध्यान मत देना।